क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको तर्कों की सीमा से दूर सीधे आस्था के शिखर पर ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम की। ये सिर्फ भारत के 4 धामों में से एक नहीं है। ये वो दिव्य स्थान है जिसे स्वयं पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है। उड़ीसा के समुद्री तट पर जहां लहरें अनंत काल से मोक्ष की गवाही दे रही हैं, वहीं खड़ा है ये विस्मयकारी मंदिर। यहाँ विराजमान है जग के नाथ, सृष्टि के स्वामी भगवान जगन्नाथ। लेकिन ठहरिए, उनकी मूर्ति पूरी क्यों नहीं है? उनके हाथ क्यों नहीं है? इस मंदिर की दीवारों में छिपे हैं ऐसे 7 कालजयी रहस्य जिन्हें आज तक कोई विज्ञान सुलझा नहीं पाया। आज हम उस अधूरी मूर्ति की पूरी कहानी सुनेंगे जिसके पीछे छिपी है भगवान और भक्त के प्रेम की पराकाष्ठा। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंत में। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी की तो उनके नश्वर शरीर का दाह संस्कार किया गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उनका हृदय जो साक्षात ब्रह्म का अंश था वो अग्नि में नहीं चला। वो हृदय एक दिव्य ब्रह्म पदार्थ बनकर समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गया। कई सदियों बाद मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न, वे भगवान विष्णु के इतने बड़े प्रेमी थे कि उन्हें हर क्षण प्रभु की एक ऐसी मूर्ति चाहिए थी जो सचमुच स्वर्ग से आई हो। एक रात स्वयं प्रभु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर बहकर आने वाले एक विशालकाय सुगंधित दारू यानी कि लकड़ी के लट्ठे से उनकी मूर्ति बनवाई जाए। ये दारू कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, ये साक्षात दारू ब्रह्म था। राजा ने उस दारू को खोज निकाला, पर अब सबसे बड़ा सवाल था कि सृष्टि के स्वामी की मूर्ति को तराशने की हिम्मत किस कारीगर में हो। तभी दरबार में प्रकट हुए एक वृद्ध तेजस्वी शिल्पी। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे वो इस लोक से है ही नहीं। उन्होंने राजा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शिल्पी ने कहा, मैं एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। पूरे एक महीने तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर तुमने मेरी शर्त तोड़ी तो मैं अधूरा काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। ये शिल्पी कोई और नहीं थे, वो देवताओं के वास्तुकार स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कमरे से छेनी हथौड़े की आवाजें आती रही, लेकिन ठीक 21वें दिन अचानक सन्नाटा छा गया। राजा की रानी गुंडीचा चिंता और बेचैनी से भर गई। उन्हें लगा कारीगर भूखा प्यासा न मर गया हो। राजा प्रेम और नियम के बीच फंस गए और अंततः रानी के आग्रह पर इंद्रद्युम्न ने दरवाजा खोल ही दिया। और ये क्या, शिल्पी अंतर्ध्यान हो चुके थे। कमरे में पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियां। बिना हाथों के राजा फूट फूट कर रोने लगे। और तभी एक आकाशवाणी ने उन्हें शांत किया। राजन, ये मेरी इच्छा थी। मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूं कि मैं साकार भी हूं और निराकार भी हूं। ये अधूरापन ही तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। इन मूर्तियों को इसी स्वरूप में स्थापित करो। इस तरह एक राजा के प्रेम और एक रानी की चिंता ने जन्म दिया दुनिया की सबसे अधूरी फिर भी सबसे परिपूर्ण मूर्तियों को। लेकिन पुरी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उन 7 चमत्कारों का नाम है जो हर दिन हर पल इस मंदिर की दिव्यता की गवाही देते हैं। सोचिए, मंदिर के 217 फीट ऊंचे शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत क्यों जाता है? क्या ये आर्किटेक्चरल है या कोई भौतिक विज्ञान का नियम है? नहीं, इसके पीछे है भक्त और भगवान के बीच हुआ एक समझौता। माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी ने यहाँ विश्राम करने का निर्णय लिया तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से एक वादा लिया, वे इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति नहीं आने देंगे। हनुमान जी जो वायु पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना दिया। ये ध्वज हनुमान जी की उसी कालजयी प्रतिज्ञा का प्रतीक है जो प्राकृतिक हवा के बहाव को अपने विपरीत मोड़ देती है। और हाँ, याद रखिए, इसे हर दिन बिना किसी सहारे के उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जिस दिन ये नहीं बदला गया, मंदिर के कपाट उस दिन से 18 साल के लिए बंद हो जाएंगे। सोचिए कैसी कठोर प्रतिज्ञा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 12वीं शताब्दी का इतना विशाल ढांचा जिसकी परछाई ही नहीं बनती है? दिन के किसी भी पहर में मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती, जैसे वो शिखर हवा में तैर रहा हो। ये सिद्ध करता है कि भगवान भले ही साकार रूप में, पर उनका वास्तविक स्वरूप निराकार है। पूरी सागर के किनारे लहरों का इतना शोर होता है जो कानों को झकझोर देता है। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, समुद्र की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। ये गहरा दैवीय सन्नाटा बाहर आते ही
शौर फिर लौट आता है। ये कैसे संभव है? इसकी कहानी भी हनुमान जी से ही जुड़ी है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विश्राम में समुद्र का शोर बाधा डाल रहा था। प्रभु ने हनुमान जी को आदेश दिया, यहाँ शांति स्थापित करो। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से सिंह द्वार के सामने एक ऐसा अदृश्य ध्वनि अवरोध, साउंड बैरियर बना दिया जो समुद्र की लाखों आवाजों को मंदिर के 1 इंच अंदर भी प्रवेश नहीं करने देता था। यह है परमेश्वर का प्रेम, जो अपने भक्तों को शांत वातावरण में पूजा करने का अवसर देता है। मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र, आप शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे वो चक्र सिर्फ आपकी ओर देख रहा है। आइए अब बात करते हैं यहाँ की रसोई की। यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन सबसे विस्मयकारी चमत्कार, मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे नीचे वाला नहीं बल्कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है। और ये महाप्रसाद चाहे लाखों भक्त आ जाएं, यहाँ कभी कम नहीं पड़ता। क्या ये जादू है? नहीं, ये प्रभु की माया है जो हर भक्त की भूख को शांत करने का वादा करती है। 12 से 19 साल के अंतराल पर नव क्लेवर होता है। पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ, हाँ वही कृष्ण का हृदय निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। इसे करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो इसे छू भी नहीं सकता। क्या रहस्य है इस ब्रह्म पदार्थ का? कोई नहीं जानता। ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय है कि इसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं हो। और जब भगवान जगन्नाथ की प्रेम की पराकाष्ठा देखनी हो तो देखिए रथ यात्रा। ये वो समय है जब प्रभु मंदिर की दीवारों को तोड़कर बाहर आते हैं, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर। लाखों भक्त बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के उनके 3 विशाल रथों की रस्सियां खींचते हैं। नंदी घोष, जगन्नाथ जी का रथ, ताल ध्वज, बलभद्र जी का रथ, देवदलन, सुभद्रा जी का रथ। रथ खींचना मोक्ष का द्वार खोलना माना जाता है। ये पर्व ऐलान करता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में कैद नहीं है, वो स्वयं अपने सबसे गरीब और दूर खड़े भक्त से मिलने के लिए सड़क पर उतर आते हैं। ये भक्ति और लोक कल्याण का सबसे बड़ा पर्व है। जगन्नाथपुरी धाम एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। ये हमें सिखाता है कि कुछ सत्य तर्कों से बड़े होते हैं, विज्ञान से ऊपर होती है परम आस्था। ये अधूरी मूर्तियां बताती हैं कि जीवन में पूर्णता भौतिक चीजों में नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण में है। अगर आप इस दिव्य भूमि पर नहीं आए हैं तो एक बार परमानंद को महसूस करने के लिए इस अद्भुत यात्रा पर जरूर निकलें। अगर आपको ये विस्मयकारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस रहस्य को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। जय जगन्नाथ।